जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाधान। एक कुंदे दुसार धवला या सुभस्विता या विराम दंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माशु संकरी सा मांग पातु सरस्वती भगवती निषेतंत। ओम श्री परमात्मन ओम श्री परमात्मन ओम श्री परमात्मन। जय हिंद जय भारत। हम सबों का स्वागत है। मैं डामरेश आप लोगों से निवेदन करता हूँ, चैनल पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ। सत्य जो है वही सनातन है, सनातन जो है वही धर्म है, धर्म जो है वही कर्म है, कर्म जो है वही विचार है, वही विवेक है, वही बुद्धि है, वही विश्वास है। हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तभी ये व्यवस्था चल रही है। आज हम लोग श्री रामचरितमानस के बाल कांड के दोहा 29 को पूर्ण करेंगे। शुरू करते हैं। प्रभु तरि तर कपि डार परते, किए आपु समान, तुलसी कहु न राम ते, साहिब शील निधान। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सजिदानंद धन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाय रावरी है, सबकी को नीक, जो यह साची है सदा तो नीको तुलसीक। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। हे श्री राम, आपको अच्छाई से सभी को भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी भी सदा कल्याण ही सदा, तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कहीं, सबहि बहुर शिरुनाई। वर्णौ रघुबर बिशद जसु, सुनि कलि कलुष नसाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर शिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरही सुनाई। कहूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। मुनि याज्ञवल जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु के यह चरित्र सुहावा, बहुर कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुषुंडी किन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। शिव जी ने पहले मुनि याज्ञवल जी ने महामुनि कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभुषुंडी जी को
को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजित बिहारी, तेहि सन जाग बलि के पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता शमशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ बिहारी, उन कागभूषुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया, और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों भक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज समानशील वाले और समदर्शी हैं, और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समझई विधि नाना। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजित बिहारी, वे अपने ज्ञानी से तीन कालों को बातों को सहेली पर रखे हुए, आमले की हथेली पर रखे हुए। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों को बातों को हथेली पर रखे हुए आमले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसुकर खेत। समझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहूं अचेत। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ बिहारी, फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी। परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको इस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता बकेता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। किमि समझो मैं जीव जरा, कलिमल ग्रसित विमूढ़। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजित बिहारी। इस प्रकार से हम लोग का ये 29वां दोहा पूर्ण हुआ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। भजो मन राम चरण